जय हिंद दोस्तों आज का वीडियो एक लर्निंग वीडियो हो सकता है क्योंकि फ्राइडे का जो मार्केट था उस मार्केट में आपने देखा कि जो लेवल आपको बताए गए थे कि 24,510 ये कटेगा तो नेक्स्ट वाला टारगेट आपका 24,294 होगा। तो जिन लोगों ने भी हमारा वीडियो देखा होगा दोस्तों, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसने टारगेट बिल्कुल अचीव होते हुए भी देखा होगा। लेकिन एक सरप्राइजिंग मूव भी मार्केट में मिला कि उसके 1-2 घंटे के बाद यहाँ पे मार्केट, ये आपका आवरली कैंडल है, देख लो आप यहाँ पे 2 घंटे के बाद मार्केट क्या हुआ, पूरा का पूरा तेजी से रिकवर कर गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं दोस्तों कि अगर आप में से कई सारे लोग होते हैं जो शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि शेयर बाजार काम कैसे करता है, आप इस नंबर पे कॉल करो। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे और यहाँ पे आप कॉल करके नए बैच की जानकारी ले सकते हो। क्या क्या चीजें हम लोग आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं उसकी डिटेल में भी यहाँ पे जानकारी ले सकते हो। ऑनलाइन क्लास करने वाले ध्यान दे दो यहाँ पे आप यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास, ये आपको मिल जाएगा। इंस्टॉल का बटन क्लिक कीजिए और लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले कि यहाँ पे देखो यही होता है मार्केट दोस्तों कि मार्केट में जो इंसान लेवल के ऊपर काम नहीं करता, जो इंसान लेवल को तवज्जो नहीं देता, मार्केट उसको बाहर करता हुआ चलता है। अभी देखो इसके अंदर हुआ क्यों ऐसा, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात और ये समझो, सबसे पहली चीज ये देखो कि मार्केट यहाँ पे पहले घंटे नीचे की साइड पर रहा, दूसरे घंटे भी नीचे के साइड पर रहा। अब देखो कायदे से अगर आप देखोगे कैंडल्स को यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करोगे, ये कौन सा कैंडल है, हैमर बना। इसका मतलब यहाँ पे ये साफ हो चुका था कि 24,500 से 24,294 ये जो एरिया आ गया है। अब अगला वाला एरिया काफी ज्यादा टफ होने वाला है, नीचे के साइड पर वो शायद ना जाए। कारण क्या है, ये आपका हैमर बन गया। अब एक बात और आपको बता देता हूं दोस्तों, इसको नोट करके रख लीजिएगा। बुल मार्केट के अंदर मंदी बहुत जल्दी से खत्म हो जाती है और तेजी वहां पे आपको बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ मार्केट आपको अक्सर जाता हुआ दिखाई दे जाएगा कि मंदी जब भी शुरू होगी, मान लो कि अगर 2 साल का 3 साल का बुल मार्केट चल रहा है तो उसके अंदर भी आप ये देखोगे मंदी मुश्किल से 1-1.5 महीने 2 महीने की होगी और वहां पे तेजी का साइज जब आप देखोगे तो मार्केट आपको बहुत तेज चाल वहां पे देता हुआ नजर आएगा। तो कभी भी एक ट्रेंड के अंदर जब आप बड़े बुल मार्केट के अंदर हो तो उसके अंदर आपको कभी भी शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए। इसलिए मेरे स्टूडेंट भी जानते हैं ये बात कि मैं शॉर्टिंग को अवॉइड करता हूं, लॉन्ग करने के लिए सही एरिया ढूंढने के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूं। चलिए अब थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि इसका कारण क्या है। कारण देखो यहाँ पे आपको निकल करके आ रहा है दोस्तों। इसके अंदर आपको ध्यान में होगा एफआईएस वाला वीडियो हमने बनाया था और उसमें कहा था कि बहुत ही जल्द एफआईएस जो है आपके यहाँ पर आने वाले हैं मार्केट के अंदर। ये देखो बाइंग हुई है एफआईएस की तरफ से 2335 करोड़ का, जिसके वजह से मार्केट आपका जो है यहाँ पे जंप कर गया बहुत ही तेजी से। तो ऐसा ये आपको दोस्तों अक्सर अब देखने को मिल सकता है कि मार्केट के अंदर मंदी आपको जो है छोटे साइज की मिलेगी और तेजी का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। अब हम लोग लेवल की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे, लगातार देख रहे होंगे, वो लेवल अगर नोट करके रखे होंगे जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है 24,510 24,590 है ना, कि ये कटने के बाद, ये बात हमने कल भी करी थी कि 24,590 के ऊपर अगर आपका देखो ये बाजार कटा और कटने के बाद 24,000 आपका 750 का टारगेट तुरंत ही दे दिया, ठीक है ना। तो यहां तो कहने की बात नहीं है, जो वीडियो देख रहे थे वो भी समझ सकते थे चीजों को देख करके। चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगला स्टॉप लॉस एरिया क्या होगा। 24,700 ये अपना एक स्टॉप लॉस एरिया बनेगा। मार्केट ऊपर के साइड पर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का 24,935 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले एक बात और, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये आपका 24,860 का है। तो 24,860 का पहला टारगेट और बहुत बढ़िया अगर मार्केट काम करता है तो 24,935 के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल उसी तरह का मूव, अचानक से ऊपर का मूव आपको देखने को मिला है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग ये देखें तो बिल्कुल सेम काम हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। देखो ये आपका है, मार्केट इसको तोड़ा है ना 52,850 और उसके बाद फिर ये आपका हैमर मारा, हैमर मारने के बाद वापस से इसी कैंडल के अंदर ये वापस आ गया। अच्छा एक चीज और देखो, इंट्राडे वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर एक खास बात आपको यहाँ पर बताया था कि मान लो कि कई बार ऐसा होगा
कि एक बड़ा सपोर्ट एरिया है ना, जैसे यहाँ पे बहुत टाइम से मल्टीपल टाइम्स ये सपोर्ट ले रहा था, बड़ा सपोर्ट एरिया अगर तेजी से ब्रेक होता है और मार्केट वापस से उसी सपोर्ट एरिया के अंदर आने लगे, जो कि ये वाला एरिया है 53,303 का, तो समझ जाना कि वहां पे बहुत बढ़िया वाली तेजी आपको देखने को मिल सकती है। इसको बोलते हैं पियर्सिंग लाइन ग्रीन, ठीक है ना। जिन्होंने बेसिक का क्लास किया है हमसे, उनको ये बात पता होगी। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये देखो, ये आपका बड़ा सपोर्ट था 24,510 का, इसको देखो काटा तेजी से, और काटने के बाद लेवल के हिसाब से वो काम भी किया, काम करने के बाद देखो मार्केट आपका क्या हुआ, बहुत तेजी से ऊपर के साइड पर आकर के वापस से इसी सपोर्ट एरिया जिसको ये ब्रेक किया था उसके अंदर ये ऊपर जाकर के सस्टेन कर गया। तो जाहिर सी बात है 24,590 और 24,750 का टारगेट ये दे ही देता। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहा हूं। इसलिए कहता हूं दोस्तों, अपना जो बेसिक वाला कोर्स होता है वो भी कई बार बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है ना। चलिए, बैंक निफ्टी की टारगेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये मुझे लगता है 54,000 के आसपास कहीं ना कहीं जाएगा। स्टॉप लॉस एरिया 53,303 के आसपास का होगा, है ना। यहां पे से हम लोग थोड़ा व्यू को बुलिश कर रहे हैं, कारण क्या है, ये बहुत टाइम के बाद एक यहाँ पे ये करेक्शन करके अभी ये निकल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, ठीक है ना, तो ये एक ब्रेकआउट ही माना जाएगा फिलहाल के लिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट अब आपका 54,000 की तरफ चलेगा। मार्केट अब यहाँ पे आपको उम्मीद कम है कि यहाँ पे परेशान करे, अनलेस अनटिल की आपका 53,303 ये एरिया बचा रहे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रख करके काम कीजिएगा। बाकी देखो दोस्तों, एक बात है, मार्केट में सरवाइव करने के लिए ये कई सारे लोगों को एक अनएक्सपेक्टेड मूव लग रहा होगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे बाजार को सीखे हुए हैं, जो लोग जानते हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे ट्रैप नहीं होंगे। ये बात, इस भ्रम में मत रहना कि सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, फिर किसी ने भी माल नहीं उठाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रैप वो लोग होंगे सिर्फ जो लोग लर्निंग को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो साइड कर देते हैं लर्निंग को, उनको लगता है कि खुद से सीखेंगे, खुद से करेंगे। एक बात याद रखना, खुद की गलती से अगर सीखने की कोशिश करोगे ना, जिंदगी शायद कम पड़ जाए। इसलिए अगर ये चीज आप ये सीख करके चीजों को अनुभव ले लो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए मैं बार बार फोकस करता हूं कि ऐसे मार्केट में कई बार आपको क्या है, मार्केट बाहर करने के लिए कोई चाल चलेगा और आप वो समझ नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं है। चलिए, तो हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको